सभी को सादर नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये आप सभी जानते हो कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और एशिया महाद्वीप है जो अपन सभी पढ़ चुके हैं। इस महाद्वीप में अपन रहते हैं, इसलिए एशिया महाद्वीप के बारे में अपन बात नहीं कर रहेंगे। आज अपन बात करेंगे आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति विस्तार के बारे में, एशिया महाद्वीप के सामान्य परिचय के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यह संपू- संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप केवल विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अटलांटिक महाद्वीप को छोड़कर या आर्कटिक महाद्वीप को जो अपना दक्षिण में स्थित है उसको छोड़कर, ऐसा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जहाँ जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या निवास करने वाला एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में, पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 76 लाख वर्ग किलोमीटर, 76 लेक, कितना है, 76 LAC लेक वर्ग किलोमीटर में स्थित है। साथ ही यदि हम इसके आसपास के द्वीपों को मिला दें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग हो जाता है 85 लाख वर्ग किलोमीटर, 85 LAC लेक वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अब ये 76 या 76 और 85 में इतना डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि केवल ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये यहाँ क्षेत्रफल होता है 76, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो द्वीप हैं और छोटे छोटे द्वीप हैं उनको मिला दें तो इसका नाम हो जाता है ओसेनिया। और ओसेनिया के साथ इसका जो एरिया है वो हो जाता है 85 वर्ग किलोमीटर में। अब बात आती है कि ओसेनिया में क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो ओसेनिया में ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जैसा कि आप सभी जानते हो, इसके बिल्कुल पास में इधर इस तरफ जो द्वीप स्थित है यहाँ पर, इस द्वीप का जो नाम है वो न्यूजीलैंड द्वीप है। यहाँ छोटा से टुकड़ों टुकड़ों में द्वीप फैला हुआ है। तो ये है न्यूजीलैंड। और मोलेनेशिया, मेलेनेशिया भी कहा जाता है, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया इत्यादि अन्य द्वीप हैं। उन सभी द्वीपों को मिला दें और ऑस्ट्रेलिया का कर दें तो इसका जो नाम होता है वो हो जाता है आपके ओसेनिया। अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की स्थिति क्या है, विस्तार कितना है। तो ऑस्ट्रेलिया, आप सभी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके यदि स्थिति की बात करें हम तो यह है 10 डिग्री 41 मिनट दक्षिणी अक्षांश से, 43 डिग्री 39 मिनट यानी 10 डिग्री से 43 डिग्री के बीच में फैला हुआ है। अब इसका नाम ऑस्ट्रेलिया क्यों रखा? इसका ऑस्ट्रेलिया नाम लैटिन भाषा के शब्द ओस्ट्रालिस से लिया गया है। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है ओस्ट्रालिस। ध्यान देने की बात है, कौन सा शब्द है? ओस्ट्रालिस। और ओस्ट्रालिस से ही नया शब्द बन गया जिसका नाम अपन ने क्या रख दिया? ऑस्ट्रेलिया। अब इसका मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रालिस का इसका मतलब होता है दक्षिण। और आप सभी जानते हो कि ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिण में है। इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया? ऑस्ट्रालिस। तो ऑस्ट्रालिस, ऑस्ट्रालिस का मतलब होता है दक्षिण। और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण या यूरोप के दक्षिण में होने के कारण इसका नाम रख दिया गया ऑस्ट्रालिस से ऑस्ट्रेलिया। और आप सभी जानते हो यूरोप में भाषा बोली जाती है लैटिन, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया ऑस्ट्रालिस, और ऑस्ट्रालिस से ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये जो महाद्वीप है ये एशिया के नज़दीक है, लेकिन इसकी जो खोज हुई वो यूरोप वालों ने की। और यूरोप वाले अपनी खोज के लिए, आप सभी जानते हो, जाने जाते हैं। जैसे अमेरिका की खोज है, भारत की खोज है, सब यूरोप वालों ने की। ऑस्ट्रेलिया की एक और बात है कि ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है जो चारों ओर से महासागरों से आवर्त है। चारों ओर महासागर फैले हुए हैं और एक द्वीप से आवर्त महाद्वीप है। इसके समुद्र तट की लंबाई 19,700 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया की खोज सर्वप्रथम पुर्तगाली जो अन्वेषक है, पुर्तगाली जो खोज करता है,
डब्ल्यू जोन्स ने की थी। इसके जिसने दूसरे केप यॉर्क प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर 1606 में अपना कदम रखा था। 17वीं शताब्दी के चौथे दशक में एल एबल टॉमसन द्वारा तस्मानिया, जो न्यूजीलैंड के पास में द्वीप है तस्मानिया, ये रहा तस्मानिया, इस तस्मानिया की खोज की गई थी। तो ये भी सवाल बनता है कि तस्मानिया की खोज किसने की थी। तो 17वीं शताब्दी के चौथे दशक में अबेल तस्मान द्वारा तस्मानिया की खोज की गई। ब्रिटेन के समुद्री यात्री है कैप्टन जेम्स कुक ने, जो न्यूजीलैंड है उसमें कुक द्वीप है, कुक प्रायद्वीप, उसकी खोज की थी। जेम्स कुक ने अपने द्वितीय अभियान 1772 से 76 एवं तृतीय अभियान 1776 से 80 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर साउथ वेल्स की खोज की थी। ये जो साउथ वेल्स एरिया देख रहे हो आप, इसकी खोज भी जेम्स कुक द्वारा की गई थी। न्यूजीलैंड की विस्तृत जानकारी, और न्यूजीलैंड के बारे में भी इन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी दी और न्यूजीलैंड के बारे में अच्छी जानकारी प्रदान की। इसी कारण इन न्यूजीलैंड का एक जो पार्ट है उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। कुक प्रायद्वीप भी उसको कहा जाता है। सर्वप्रथम 1788 में यहाँ ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना की गई थी और लगभग 25 वर्षों तक सिडनी में ही इसका बसाव रहा था। सिडनी आप सभी जानते हो कि इसके जो अपन आगे चलें थोड़ा सा पार्ट, तो यहाँ पर एक नगर है जिसका नाम है सिडनी, और इस सिडनी में ही लगभग अधिकांश समय, ये आप सभी देख रहे हैं, ये ये आप देख रहे हैं, ये सिडनी है। और लगभग 25 वर्षों तक लोग ये सिडनी में ही, इसके जो तटीय भाग है वहीं पर निवास किया है इन्होंने, और फिर तटीय भाग को पार करके क्वींसलैंड और विक्टोरिया में अपना जो बसाव है वो प्रारंभ किया। ये आप देख रहे हैं, ये विक्टोरिया है और ये क्वींसलैंड। यानी बसाव का जो प्रारंभ हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वो पूर्वी भाग से न्यूजीलैंड के सहारे से ही हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो इधर वाला पार्ट है, पश्चिम का जो पार्ट है, वो सारा का सारा पार्ट है जो रेगिस्तानी है, जहाँ पर बसाव काफी मुश्किल है, और आज भी यहाँ पर जनसंख्या है वो काफी कम निवास करती है। इसी कारण अधिकांश जो जनसंख्या रह रही है वो सिडनी में ही रही। और आरंभ के जो 25 साल है, उन सालों में तो ये जनसंख्या पूर्णतः सिडनी में ही निवास की। और सिडनी कहाँ है आप सभी जान रहे हो, ये रहा सिडनी। ठीक है, ये रहा सिडनी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर है सिडनी। ये सिडनी कैनबरा के उत्तर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सभी जानते हो, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और इस ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के नॉर्थ में जो प्लेस है उसका नाम है सिडनी। और सिडनी में ये जो जनसंख्या है उसका निवास सबसे पहले हुआ। उसके बाद विक्टोरिया में लोग रहने लगे, क्वींसलैंड में रहने लगे, और फिर धीरे धीरे पश्चिम की ओर आगे बढ़ते गए। 2011 की जनगणना अपन देखें तो 2011 की जनगणना में यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 24.4 मिलियन थी। अब बात करें इसकी भौगोलिक विशेषताओं की, तो भौगोलिक विशेषताएं यहाँ देखें अपन, तो भौगोलिक विशेषताओं में हमें दिखाई देता है कि इसकी एक विशिष्ट स्थिति स्थिति हमें नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप की एक विशिष्ट स्थिति नजर आती है हमें। विशिष्ट स्थिति किस तरह दिखाई देती है कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महाद्वीप है जो पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ ऐसा महाद्वीप और द्वीप भी है जो कि पूर्णतया इसी यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में बसा हुआ है। हालांकि इसके दक्षिण में एक और द्वीप है लेकिन वहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती, इसी कारण हम इसकी बात कर रहे हैं। और यह प्रशांत एवं हिंद महासागर से आवर्त है, यानी चारों तरफ इसके एक और इधर प्रशांत महासागर फैला हुआ है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं यहाँ प्रशांत महासागर फैला हुआ है। लेकिन इधर की तरफ बात करें तो इधर की तरफ जो महासागर फैला हुआ है वो हिंद महासागर फैला हुआ है। इधर आर्कटिक, दक्षिणी आर्कटिक है, वह सागर भी
फैला हुआ है। तो इसके दक्षिण में जो है वो ये, अपन इसके चारों ओर की स्थिति को देखें तो हमें दिखाई देता है कि इस प्रकार की इसकी विशिष्ट स्थिति पाई जाती है।